जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी ने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का डिस्कशन कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट 4 का डिस्कशन। इसी तरह हम लोग टेस्ट 5, टेस्ट 6, टेस्ट 7 इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप लोग यदि पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, और जिनको भी टेस्ट लगाना है वो हमारे टेलीग्राम पे जाके वहाँ पीडीएफ आपको मिलेगा, वहाँ से पहले टेस्ट लगा लें और उसके बाद यहाँ आके आप सॉल्यूशन करके आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का टेस्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों, हम सभी ने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का डिस्कशन कर लिए हैं और आज करने वाले हैं टेस्ट 4 का डिस्कशन। ठीक है, आपका जितना भी सही होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका 100 में से कितना सही हो। और ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मॉडरेट टू हाई लेवल का प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग का यदि कम भी स्कोर आएगा तो आप लोग हताश मत होइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? यह संसद के पास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। तो मैं आपको ये भी बता दूं इसका आर्टिकल कौन सा है, 79। ठीक है, इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। और रखता कौन है दोस्तों? ये वित्त मंत्री रखता है। ठीक है, रखवाता पूछा था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता। और मैं आपको ये भी बता दूं वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल कौन सा है, 112। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं इसके अलावा प्रश्न के अलावा जो भी फैक्ट बताता हूँ आप उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उससे भी आपको प्रश्न हेल्पफुल करेगी। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो ये पद से इसको कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये किसके द्वारा प्राप्त है? आर्टिकल 226 के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। 5 है आपका, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार तो किसके पास होता है? तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो किसके द्वारा है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये कौन करता है संविधान की प्रस्तावना? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये भी आप लोग बताएं नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कहां से कहां तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रपति माफी देगा मतलब माफी देके क्या करेगा? वो बेहतर काम करेगा। बेहतर मतलब 72। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 72, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, अंतरराज्य परिषद कौन से आर्टिकल में है? तो अंतरराज्य परिषद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 263। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 10 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 155। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है? तो आप सभी को पता है कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, राजधानी भी होती है, प्लेस्टिड भी होती है। तो क्या अनुपस्थित होती है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है।
तारक का, जिसको कि सेंट्रियोसोम कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। मानव शरीर का मुख्य संवहन केंद्र कौन सा है? ये कौन सा है? आप सभी को ये पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, नग्न बीज इसमें मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नग्न बीज किस में मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष लक्षण है? तो ये किस वर्ग के हैं? प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन जाना जाता है? लाइसोसोम। प्रश्न संख्या 16, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की थी केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताएं कोशिका का खोज किसने और कब किया था। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। डॉट 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 को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपका। फ्लोएम किस कोशिका से बनी होती है? तो फ्लोएम किस कोशिका से बनी होती है? ये चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा की बनी होती है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न संख्या 19 है। किस लौह अयस्क में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये किस में होती है? ये चारों लोहा का ही अयस्क है दोस्तों, और सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा होती है मैग्नेटाइट में, और इसका सूत्र होता है Fe3O4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 20, लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? दही में, यानी कि 1 का 2। तो 1 का 2 ऑप्शन से देख लेते हैं, आप यहीं से भी आपका ऑप्शन सही मिल जाता। ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर। ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से ज़्यादा। ये नहीं होता है दोस्तों, 5.6 से कम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना हो जाएगा। ठीक है। आप लोग गलती से चांदी ना मार दीजिएगा। यदि चांदी आप मारिएगा ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है, तो चांदी नहीं मारना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित करना है आपको। प्रश्न संख्या 23 है। पिच, तो पिच आपका संबंधित हो जाएगा हर्ज से, यानी कि 1 का सी आपको यहीं से मिल रहा था, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रबलता का वैसे डेसिबल होता है। ठीक है। प्रतिध्वनि का, ध्वनि का परावर्तक, और उसके बाद ये बच गया इसमें। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपका। दाब का एसआई यूनिट पूछा गया, तो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए मैं आपको बता दूं 2 सीट है। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है? 38 सीट है। ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं 26 का। चलिए तो 2 सीट मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए सही हो जाता। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 27 है। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू, ठीक है, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से? मैं आपको बता दूं, सिद्धू और कान्हू संथाल से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर संथाल परगना हो जाता। ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो ये कहाँ था? जगदीशपुर। और आप सभी को पता है जगदीशपुर से कौन लड़े थे? बाबा साहब कुंवर सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में है? भागलपुर जिले में। चलिए प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो कितनी है?
61.80%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? जो कब की गई थी? 1908 ईस्वी में की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? किशनगंज जिला स्थित है। दोस्तों आज का सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों किस जिले में आकर मिलती है? सारण, और कभी कभी आपको ऑप्शन में छपरा भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का आप सभी को पता है मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 35 है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? नॉर्मल प्रश्न है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार पूछता था वो सर, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। चलिए प्रश्न संख्या 37 बता दें। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वास्की, कर्नल और ऑल्टमोन ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है आपका। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1757 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपका 41 है। अमुक्त माल्यदा की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। ठीक है, और इसके पिता का क्या नाम था? अजातशत्रु। और इसके पिता का क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं ये हर्यक वंश के थे, और हर्यक वंश को पृतहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? तो ये कहाँ है? चंपारण में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? 1913 में अमेरिका में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो किसकी की थी? भारतीय समाज के सेवक। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो इस पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता दूं ये किसने किया था? WC बनर्जी ने। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 50। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होता है? गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 51 है। भूपट्टी पे सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका संकेत O2, सिलिकॉन का Si, लोहा का Fe, एल्युमिनियम का Al। ठीक है, चलिए प्रश्न
संख्या 52 देख लेते हैं। एस आकार का महासागर ये कौन सा है? मध्य अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, काल बैसाखी चलती है तो ये कहाँ चलती है? वेस्ट बंगाल में चलती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 54, ग्रीन हाउस जुड़ा है तो ग्रीन हाउस किससे जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ ही साथ N2O से जुड़ा है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, साथ ही साथ CH4 से जुड़ा है मेथेन, और इसके साथ ही जलवाष्प यानी कि H2O। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बता रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखें। चलिए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है तो यह क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधीन उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं? ज्वार। ज्वार कौन सी फसल है? यह खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 59, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि ये पृथ्वी ग्लोब है तो ये बीचों बीच जो जाता है वो विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 78% है। प्रश्न संख्या 61, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, ये आपसे पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुजोड़ आगत स्वागत, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62, महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63, दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल के क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है तो क्या है? Ctrl+N। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 65 है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो किसमें किया जाएगा? गांधी सागर, ऑप्शन सी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और भगवद गीता दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया? ये कहाँ कहाँ किया गया? अमरावती में। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? ये कौन बने थे? दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 69, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? यह राजगीर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 70, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा JD वैंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अल दफरा एयरबेस UAE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये
PYQ का प्रश्न है, तो इसी के अनुकूल आंसर देना था आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाता BR गवई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो उस टाइम कितने किया गया था? 16 किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो किसकी जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इसकी समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रा भूमि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग। तो ये बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 77, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? ये क्या था? गज सिंह। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बिहार से संबंधित है। और ठीक है, इसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 78, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता। प्रश्न संख्या 79, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? केरल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवचम 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 81, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय। तो संस्कृति का पंचम अध्याय भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन ए सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का बी। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 82, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य। तो 35वां राज्य कौन सा बन गया? दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा मिला था? की टू द सिटी लिस्बन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता। प्रश्न संख्या 84, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? तो आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका रत्न, और देख लेते हैं, और आपका ऑप्शन यहाँ है मित्र विभूषण, आपका राइट हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो कौन किया? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 87, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 88, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन बना है? तेलंगाना बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 89, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया? तो ये किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। अब हम लोग का 91 से 100 तक मैथ का प्रश्न है, आप इसका भी आंसर देख के बताएं कितना सही हो रहा है। 91 का आपका आंसर हो जाता 35 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 25। ठीक है, ये 25 कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए दो संख्या दिया हुआ है 2:3 में, तो यानी कि इसको अलग करते हैं तो ये हो गया आपका 2x और ये हो गया 3x। ठीक है, और इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको 150 दिया है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, मैं आपको क्लियर करके बता दूं, दो संख्या का गुणनफल होता है, तो पहला संख्या माने है 2x और दूसरा 3x, दोनों मिला के आपको दिया हुआ 150। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6, यानी कि 6x² बराबर आपको हो गया 150। ठीक है, तो 6 से कट गया कितना बार में? 25 बार में,
एक्स स्क्वायर का मतलब 25 और एक्स का कितना निकल गया मान 5, ठीक है। एक्स का मान 5 आ गया। यदि एक्स का मान 5 आ गया तो संख्या क्या माने थे 2x और 3x। यदि एक्स का मान 5 आ गया तो ये 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। और यदि एक्स का मान 5 माने तो 5 कितना हो गया 15। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 15 10 25, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 93, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 18 वर्ष, ठीक है। मैं आपको ये भी सॉल्यूशन करके, ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे आके देख लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे करने में नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 94, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 9%। ये आप कैसे बनाएंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। आप करेंगे 40,000 का आर स्क्वायर बटा 100 और उसका परसेंट हटाते बटा 100, ठीक है, और बराबर में करते हैं 324। यहाँ से आप इसको सोल्व करते हैं तो 9% आपका आ जाता है, क्योंकि जो भी आता है आर स्क्वायर है उसका वर्गमूल निकालते हैं 9% आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, 4 वर्ष में इतना दिया हुआ है और 7 वर्ष में इतना। आप इसमें से इसको माइनस कर लें, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर लें, 3 वर्ष में निकल जाएगा आपका। माइनस करने के बाद तो वहाँ से आप 1 वर्ष का पहले निकाल लें, ठीक है। 1 वर्ष का जो भी निकलेगा उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी निकले उस इनकी इतना में से उसको माइनस कर दे तो वहाँ से आपको 7200 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 96 देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है। पाई आर थीटा बटा 180, तो पाई का मान लेंगे 22/7, आर का मान लेंगे 7/2, क्योंकि 7 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है। पाई आर थीटा का मान लेंगे कितना दिया हुआ है 108। पाई आर थीटा बटा क्या होता है 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से राइट आंसर आपका आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99, इसका राइट आंसर है आपका 43/9 आ जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है अपना 100 नंबर का, ठीक है। देखिए 500 kg है, मैं आपको ये सॉल्यूशन करके बता दूं। 500 kg है तो 500, ठीक है, 10% पानी है तो बच्चा आपका 90% गुदा होगा, 90/100 और बराबर इसको कर देंगे आप x गुना 80% इसमें पानी था, ठीक है। 80% पानी था तो बच्चा 20/100, ठीक है। 100 से 100 आपका कट जाता, ठीक है, और 20 से आप 20 यानी कि 0 से 0 कट जाता और 2 से इसको काट देते 25 बार में। 25 गुना 90 कर लेते तो 25 गुना 90 कितना होगा आपका, कर लीजिए 25 गुना 90, 0 9 5 45, 9 दूनी 18, 2 20 2 22, ठीक है। 2250 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और ये भी बताएं नेक्स्ट सेट आपको कब चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को सप्ताह में 2 टेस्ट करवाता हूँ। यदि आप लोग कहेंगे तो एवरीडे प्रत्येक दिन आपको एक टेस्ट करवाया जाएगा। धन्यवाद।